नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से अधिकतर स्टूडेंट तो इस वीडियो को इसलिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि तुक्का कैसे लगाना है। तो ये वीडियो उन विद्वान साथियों के लिए नहीं है जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बल्कि उनके लिए है जिन्होंने एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी बहुत शिद्दत से की हुई है। देखिए, बात करेंगे कि आखिर तुक्का लगाया कैसे जाता है, तुक्का लगाने की सही विधि क्या है। सबसे पहले मेरी एक बात समझिए और मैं बहुत डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करूंगा। ये मैंने 2 प्रश्न लिए हैं, हालांकि मैं चाहता तो 20 से 25 प्रश्न आपको ऐसे बता सकता था जो लगभग 5 सालों में पूछे गए हैं, जो केवल तुक्के के आधार पर मैं सही कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है कि मैं उन सभी को लिख सकूं। और आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु अभी चल रही है, उस हिसाब से हाल भी खराब हो रहा है मेरा। तो समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर तुक्का लगाने की सही विधि होती क्या है। बहुत डीपली हम इसको समझेंगे। अगर आप इसे समझ गए तो यकीन मानिए आपके 4 से 5 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाने हैं। देखिए, जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने पर हम कभी कभी ये देखते हैं कि आपको लगता है कि यार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले कभी पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा लगने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आपने बचपन से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देखी है, सुनी है, पढ़ी है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। परिणाम ये निकलता है कि आप उसके कारण वह आंसर बताते हैं और आप उसे सही टिक ना करने की वजह से दूसरे को अगर आंसर लगा देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो लगभग 5 या 6 प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जहां पर अगर आप थोड़ा सा भी सही आंसर लगा देते हैं या सही क्वेश्चन समझ पाते हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ने पर, थोड़े भी नहीं पढ़े हैं अगर आपने उन्हें, तो आप सही कर सकते हैं। दूसरी बात, वह तुक्का तभी लगाना है जब उसका आंसर आपको 100% श्योर नहीं है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो फिर आप इसका आंसर तुक्के के आधार पर लगा सकते हैं। अगर आपको श्योरिटी है तो फिर इस विधि को नहीं अपनाना है। तीसरी बात यह कि सर कितने चांस बन जाते हैं तुक्का लगाने के। देखिए, उदाहरण के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C D, है ना। अभी आपको एक भी इसका आंसर नहीं पता है, तो इसका मतलब यह कि 25% चांस है इसके सही होने के। लेकिन मैं इसमें से कह देता हूं कि यह आंसर नहीं होता। मान लीजिए मैंने आपको मेरी विधि बताई कि यह आंसर नहीं हो सकता, तो वो आपके चांस कितने बढ़ गए? अगर एक ऑप्शन हटा दिया तो 33%। अब मैं कहता हूं कि यार ये भी आंसर नहीं हो सकता इस विधि से, तो अब आपके चांसेस कितने बढ़ गए? 50%, यानी 50% तक की संभावनाओं के पास आप पहुंच गए। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब आपने इस जो आपका ऑप्शन है इसे भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब 2 ऑप्शन में आपको चूज करना है, तो आपके पास चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए, समय व्यर्थ ना करते हुए, समय ना गवाते हुए हम समझते हैं कि किस तरीके से हमें तुक्का लगाना है। तो मैंने, हालांकि ये जो आपका पिछला एग्जाम हुआ है, मैं चाहता तो पहले के भी ले सकता था, लेकिन कुछ विद्वान साथी ऐसे होते कि सर इसका मतलब पिछले वाले में तो हम तुक्का लगा ही नहीं सकते। तो मैंने रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसी से 2 क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। यह प्रश्न आपने अगर पुराना पेपर सोल्व किया होगा तो यह प्रश्न आया था। इसमें ऑप्शन थे झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। अब इसमें होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आपने एमपी जीके को अच्छे से पढ़ा है, तो हो सकता है कि आपको इसका आंसर पता था, लेकिन आपने एमपी जीके को नहीं पढ़ा था और आपने भारत के भूगोल को भी नहीं पढ़ा था सही से, तो आप यहां पर कंफ्यूजन में थे। कंफ्यूजन में होने के कारण आपको लगता था कि यार शायद झारखंड भी इसका सही आंसर है, शायद उत्तराखंड भी सही आंसर है, शायद मध्य प्रदेश भी सही आंसर है। तो जब आपको कंफ्यूजन की स्थिति हो और कंफ्यूजन की स्थिति में अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश ऑप्शन आता है, तो 80% संभावना होती है कि उसका आंसर मध्य प्रदेश ही है। समझ रहे हो कहने का मतलब?
मेरे कहने का मतलब है कि अगर ऐसा प्रश्न मिलता है जिसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया जाता है और आपको उसका आंसर नहीं पता है, गौर से सुनना, आपको आंसर नहीं पता है तो ही लगाना है। आपको उसका आंसर नहीं पता है तो 80% संभावना रहती है कि इसका सही आंसर मध्य प्रदेश ही था। तो मैंने कुछ पुराने विद्यार्थियों को ये बातें बताई थी, उन्होंने इस तरीके से इन चीजों को सोल्व किया तो उनके परिणाम बहुत अच्छे आए। तो मैंने एक दोस्तों को बताया भी था कि देखिए अगर आपके साथ ऐसी समस्या आती है तो आप इस तरीके से आंसर लगा सकते हैं। उन्होंने एमपीजीके को ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं था तो उनका ये आंसर सही था। कहने का मतलब ये कि आप पुराने 20 से 25 ऐसे प्रश्नों को देख लीजिए जहां पर मध्य प्रदेश ऑप्शन में है। मैं गारंटीड कह सकता हूं इसमें से 18 क्वेश्चंस का आंसर मध्य प्रदेश ही मिलेगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन? आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्या समझ में आई? एक विधि ये कि अगर हमें आंसर नहीं पता है और ऑप्शन में कुछ भी दिया हो कि सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक कहां है, हमने पढ़ लिया लेकिन आंसर नहीं पता है, तो हमें ऑप्शन में जैसे ही मध्य प्रदेश दिखता है हमें मध्य प्रदेश आंसर लगा देना है। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जहां पर आपको संभावना लगती है कि यार इसका आंसर ये हो सकता है। अभी क्वेश्चन पढ़िए, 2020 का जो आपका प्रीलिम्स था 2020, इस प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है। आप पुराना पेपर देख सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन था। अब चूंकि ये करंट से संबंधित क्वेश्चन था और कोरोना से संबंधित सभी ने कहा कि कोरोना से संबंधित प्रश्न जरूर आना है, लेकिन आप भी जानते हैं कि कोरोना से संबंधित प्रश्न आएगा तो चूंकि लगभग 1.5 से 2 साल तक कोरोना से संबंधित ही बात चली, तो इसका मतलब ये तो निश्चित तौर पर तय था कि कोरोना से क्वेश्चन आना है। लेकिन यह भी तय था कि यार कोरोना से क्वेश्चन सिंपल तो पूछा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह पर डेली इससे संबंधित न्यूज देख रहे थे। तो अगर सिंपल सा बोल दिया जाए कि कोरोना वायरस से कौन सी बीमारी होती है और केवल कोविड-19 ऑप्शन में दे दिया जाए तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। समझने का प्रयास करिए। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन है जो अभी ये नहीं जानता कि कोरोना से कोविड-19 बीमारी होती है। सभी जान रहे थे। आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लीजिए जो शिक्षित नहीं है, वह भी बता सकता है कि कोरोना वायरस से कोविड-19 बीमारी होती है। तो आपको यह दिमाग लगाना था कि यार कोविड-19 तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब भैया इसमें पूछ लिया MERS यानी मर्स और SERS यानी सोर्स। अब हमने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, तो एक बात समझने का प्रयास कीजिए। जब भी MPPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में 4 ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें अंतिम ऑप्शन उपरोक्त सभी होता है और आपको उसका आंसर जो है 100% नहीं पता है, तो उसका 99% आंसर जो होगा वह रहेगा उपरोक्त सभी। मैं कहता हूं 2014 से लेकर 2020 तक के सारे एग्जाम ले लीजिए। 2014 से 2020 तक अगर 30 प्रश्न में उपरोक्त सभी है तो 29 प्रश्न, यहां पर तो फिर भी मैंने 18 प्रश्न बोला था, लेकिन 29 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। और मैं कभी भी बिना तथ्य या प्रमाण के बात नहीं करता हूं। अभी आप पुराने पेपर चेक करिए, वहां पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो आंसर उपरोक्त सभी होगा। तो दूसरी विधि क्या है? 2 क्वेश्चन सही हो गए, समझिए आप, 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए। क्या है हमारी विधि? दूसरी ये कि MPPSC प्रीलिम्स के किसी क्वेश्चन का आंसर हमें पूर्ण रूप से नहीं पता है और उसके अंत में चौथा ऑप्शन अगर उपरोक्त सभी आता है तो 99.99% संभावना है कि उसका जो सही आंसर हो सकता है वह क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी हो सकता है। तीसरा, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे, कोई सा भी क्वेश्चन आप उठाकर देख लीजिए, तो 33% संभावना मैं आपकी बताता हूं सही आंसर करने की। आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ए कुछ है, बी कुछ है, सी कुछ है और डी लेते हैं। डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कभी कभी आपको क्या लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपने पढ़ा और उसका ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने पर आपको लगता है कि यार मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये तीनों आंसर हो नहीं सकते।
तो आप जाते हैं ऑप्शन चौथे पर, इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। लेकिन ध्यान रखना है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस में आप देख लीजिए, कभी भी इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब आंसर केवल इन तीनों में से होगा। जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये कभी आंसर नहीं होगा। ये मैं 25 क्वेश्चंस में से 20 या 24 क्वेश्चंस में देख चुका हूं। आप नहीं माने तो देख लीजिए, मैंने बहुत डीपली एनालिसिस किया है, प्रमाण से बात कर रहा हूं कि इनमें से इन तीनों में से कोई आंसर होगा। और अगर इन तीनों में से अगर आप एक और हटा देते हैं किसी को कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो संभावना 50% बढ़ गई। समझ रहे हो आप? इसका मतलब आपके पास 3 क्वेश्चंस बढ़ गए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस तुक्के से बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। उनसे पूछिए जिनका सिलेक्शन 1 अंक से रुका है। तो कहने का मतलब अगर ऑप्शन के अंत में उपरोक्त सभी है तो आंसर उपरोक्त सभी होगा, इनमें से कोई नहीं है तो वह कभी भी आंसर नहीं होगा। अब एक बात और समझिए, कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो फैक्चुअल आते हैं। फैक्चुअल कैसे? कुछ भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन आप समझ जाएंगे जिस तरीके से मैं बताऊंगा। आपके पास थे 4 ऑप्शन, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो 4 ऑप्शन में जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया, इसमें दिया 1 अप्रैल, इसमें भी दिया 1 अप्रैल, इसमें दिया 5 मार्च, इसमें भी दिया आपका 1 अप्रैल। यहां पर कुछ भी हो सकता है, 20 है, 22 है, फिर इसके बाद 21 है, 20 है, यानी 2020, 2022, 2021, 2019 कुछ भी हो सकता है, इधर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान रखिए, जब भी ऐसे ऑप्शंस आते हैं, ऐसे ऑप्शंस में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो मिलते हुए ऑप्शन है आंसर केवल उन्हीं में से होगा। यानी या तो आंसर ये हो सकता है, या आंसर ये हो सकता है, या ये हो सकता है। इन तीनों से जो अलग दिख रहा है वह आंसर कभी भी नहीं होगा। ये बहुत गहरी बात है, समझने वाली बात है। अभी आपके पास 25% संभावना थी क्वेश्चन के सही होने की, लेकिन आपने एक ऑप्शन को हटाया तो यह संभावना बढ़ गई 33%। यानी जब ऑप्शन में 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल ऐसे ही यानी कि सेम चीजें मिलती है और एक ऑप्शन कुछ अलग मिलता है, मिलेगा ही, तो उसको तो हटा ही देना है। यह आंसर कभी भी नहीं हो सकता। इसको हटाया। अब यहां पर देखिए कि और कौन सा नहीं हो सकता, इस तरीके से संभावना बढ़ाइए। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4। आगे की ओर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके युग्म से संबंधित रहते हैं। युग्म का मतलब आप समझते हैं, जोड़ी मिलाओ इस टाइप से। जैसे मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश की नदियों से मान लीजिए प्रश्न आया तो आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की नदियों में से कहा कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए मान लीजिए दे दिया सोन, और बोला गया है कि उनके उद्गम स्थान को सही तरीके से बताना है। तो मान लीजिए ऑप्शन दे दिया सोन, सोन का यहां पर दे दिया इंदौर, इंदौर उद्गम स्थान। दूसरा चंबल, चंबल का यहां पर दे दिया देवास। समझने का प्रयास कीजिए, आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तीसरा नर्मदा, अमरकंटक। चौथा पार्वती, अमरकंटक। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम बता देते हैं कि पार्वती इसका जो सही आंसर होगा वह सही आंसर ऑप्शन सी होगा। मैं वो नहीं समझा रहा हूं कि सही आंसर क्या होगा, मैं ये समझा रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि आपने मध्य प्रदेश की नदियां बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखी है, तो इसका आंसर तो आपको पता है। लेकिन समझाने का प्रयत्न मैं ये कर रहा हूं कि आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे।
अब ऐसे ऑप्शन में क्या करना है, 50% की संभावना बहुत जल्दी बढ़ जाती। कैसे? मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता, तो युग्म में आपने देखे कि यार इसमें दो जोड़े ऐसे हैं जो सेम हैं, और दो जोड़े जब आपको सेम मिलते हैं, जो लास्ट के दो जोड़े सेम मिले, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा। आप नहीं माने तो कोई सा क्वेश्चन देख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो ऊपर के दो ऑप्शन है इनको कट कर देते, ये दोनों हटा दिए। अब हमारे पास बचे कितने? दो बचे, तो हमारे पास संभावना कितनी बढ़ गई? 50%। अब इसमें ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो आपने देखा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कहने का मतलब आपके 5 क्वेश्चंस तुक्के से लग गए। जब ऐसा ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो शुरुआत के दो, अंतिम के दो, कहीं के भी दो हो, अगर आपके जोड़े जो लास्ट के जो शब्द हैं अगर वे सेम हो तो आंसर उन्हीं में से होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कितने? 5 क्वेश्चंस जो केवल आपने देखे हैं, केवल युग्म मिलाइए उससे संबंधित या सेम ऑप्शन से संबंधित। अब एक जो लास्ट है वह क्या है? आपको कुछ चीजें कनेक्ट करके देखनी होगी। कनेक्ट कर कैसे? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 2018 या 19 में एक प्रश्न आया था, बोधन दोवा से संबंधित आया था, आपने सुना होगा उसका, और उसी से संबंधित था एक बुंदेला रियासत का, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे कि एक कनेक्शन बैठ रहा था। कहने का मतलब ये कि जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो और वहां पर चीजें कनेक्ट होती हुई दिखाई दे, तो उसमें समझिए कि उसका आंसर वही है। थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे इन चीजों को सोल्व करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन यही पर्याप्त है, अगर आप ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व कर लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।